तो दोस्तों, अगर आपको भी पैसों की जरूरत पड़ रही है और आप केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड से लोन अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट में बहुत से आपको ऐसे लोन ऐप्स मिल जाएंगे जिनका कि भाई इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। तो भाई उन हाई वालों को आज हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। तो भाई कोटक महिंद्रा बैंक अपना एकदम सेफ एंड सिक्योर है, बिल्कुल प्रॉपर, जिसमें फोरक्लोजर चार्ज भी आपको एकदम कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट स्टार्ट कर सकते हो। यार मार्केट में तो आपको बहुत से लेंडर्स मिल जाएंगे, बहुत से लोन प्रोवाइडर मिल जाएंगे जो आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन कोटक इनमें अच्छा सबसे क्यों है, आज मैं इसका थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा। कोटक में आपको एक तो लो इंटरेस्ट रेट मिलता है 10.99 से 18% तक का, जो कि बाकी जो एप्स हैं उनमें काफी हाई है, वो 15 से 36% तक भी जाते हैं। दूसरा, कोटक आपको हाई अमाउंट में भी लोन प्रोवाइड कर सकता है। वही बात करें हम एप्स की, तो ऐप भाई आपको मात्र 10,000, 50,000 या मैक्स टू मैक्स 1 लाख 2 लाख तक शुरुआती लोन दे सकते हैं। तीसरा, फ्लेक्सिबल टेन्योर आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, कोटक बैंक में भी और इन पर्टिकुलर एप्स में भी। और अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो कि है बैंक सपोर्ट। तो भाई कोटक के मामले में बैंक सपोर्ट सबसे बेस्ट है, ठीक है। एप्स में भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन आपको पता ही है भाई ये थोड़ा डामाडोल। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और भाई बेल आइकन को आप जरूर दबा देना, ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आप नोटिफाइड हो जाओ। चलो फिर कोटक से लोन का प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा कोटक का पहला पेज। इस पेज पे आने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप सीधा इस पेज पे आ सकते हैं, जहाँ से हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो इस पहले पेज में आप देख सकते हैं कि हमसे हमारा नेम, जो कि एज पर पैन होना चाहिए, यानी पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो होना चाहिए, वो यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा। दूसरा, नीचे मोबाइल नंबर इसको प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा, नीचे जो आपकी करंट सिटी जहाँ पे आप करंटली रह रहे हो वो आप वहाँ पे इसको मेंशन करा दोगे। करंट सिटी के नीचे ही आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी फिल करनी पड़ेगी, और साथ ही आप अपना इसको एम्प्लॉयमेंट टाइप बता देना कि आप भाई सैलरी बेसिस पे काम करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। नेक्स्ट लाइन में ये आपसे आपकी मंथली सैलरी पूछेगा, जो इन हैंड आपको मिलती है अगर आप सैलरी सेलेक्ट करते हो तो वो आप इसको मेंशन करा देना। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर। इस पेज में ये आपसे OTP वेरिफिकेशन पूछेगा, तो आप इसको वो वेरीफाई करा देना भाई। यहाँ पे ये हमसे अब हमारे पैन कार्ड की डिटेल्स पूछेगा, हम वो भर देंगे इसको। उसको भर के हम ये ऑथराइजेशन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप की ओर चलते हैं। इस पेज में आपको आधार वाला OTP वेरीफाई कराना पड़ेगा, यानी आपके आधार नंबर से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP का होता है, आपको वो OTP यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे हम। अब जैसे आप इसको आधार नंबर से OTP वेरीफाई करा दोगे ना, उसके बाद ये आपके जो आधार का एड्रेस है उसको अपने आप फैच कर लेगा। और हाँ, अगर आप करंट आधार एड्रेस पे रह भी नहीं रहे ना, तो भाई इसमें भी आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एड्रेस प्रूफ आपसे मांगता नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप इस पेज में देख सकते हैं, मान लो आप अपने आधार एड्रेस पे नहीं रहते हो, आप कहीं और रहते हो, तो आप उस जहाँ पे भी आप रह रहे हो ना करंटली, उस करंट एड्रेस का एड्रेस इस पेज में भर के आप अपना प्रोसेस जारी रख सकते हो, ठीक है। इसमें आप अपना हाउस नंबर, गली नंबर, मकान नंबर जो भी है वो सब भर के इसको प्रॉपर पिन कोड, स्टेट, सिटी सब बता के आप अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ देखो आप, ये हमसे कह रहा है कि ये लास्ट स्टेप है, जिसको फिल करने के बाद आपको आपकी एलिजिबिलिटी बता दी जाएगी कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो भाई पहले बॉक्स में आपको आपकी कंपनी का नाम भरना है, दूसरे बॉक्स में आपको आपकी कंपनी के द्वारा दिया गया ईमेल, यही होता है हमारा भाई वर्क ईमेल एड्रेस, वो भरना है, और तीसरे बॉक्स में उस बैंक का नाम भरना है जिसमें आपकी सैलरी आती है, ठीक है। ऑथराइजेशन पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करके हम अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे। अब अपनी सारी डिटेल्स कंप्लीटली फिल करवाने के बाद जब आप इस पेज पे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो लोन एलिजिबिलिटी की अमाउंट है वो आपको अलग देखने को मिल सकती है। जैसे मुझे 3 लाख मिली है, तो ऐसा नहीं कि आपको भी 3 लाख मिलेगी, हो सकता है आपको ज़्यादा मिल जाए आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, ठीक है। और साथ ही भाई मैं कह रहा हूँ, आपको जितनी लोन अमाउंट की ज़रूरत है भाई उतनी ही सिलेक्ट करना। जैसे मान लो भाई मुझे 2.5 लाख की ज़रूरत है, ठीक है, और ये मुझे 3 लाख दे रहे हैं, तो मैं 50,000 एक्स्ट्रा क्यों लूँगा, मैं केवल 2.5 लाख सेलेक्ट करके और आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। नीचे टेन्योर पे क्लिक करके आप कितने महीने तक के लिए लोन ले रहे हो उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपकी मंथली EMI कितनी बनेगी और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, वो सब इस बेसिस पे ही आपका सिलेक्ट होगा। अब जैसे मैंने इसमें 72 मंथ्स का इसका टेन्योर सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बेसिस पे इसने मेरी EMI 8,106 रुपये बताई है, और मेरा जो इंटरेस्ट रेट इस पर लग रहा है वो 13.39% पर एनम लगेगा। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की ओर। अब इस स्टेप में आपको अपना बैंक वेरीफाई करवाना होगा। आप चाहो तो भाई अपना नेट बैंकिंग से भी इसको वेरीफाई करा सकते हो, वरना अपने बैंक स्टेटमेंट की पिछले 3 महीने की जो स्टेटमेंट है उससे भी करवा सकते हो। तो भाई इनमें से जो भी आपको ठीक लगे उसको चूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं अगले पेज की ओर, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये कह रहा है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विद यू शॉर्टली। इसका मतलब है भाई कि कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा, कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से आपको कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करने आ जाएगा। उससे मेरा मतलब है कि
उनका या तो कोई मैसेज आएगा या फिर कोई बंदा उनकी तरफ से सामने से आपको कॉल कर देगा। तो मैसेज और कॉल में वो आपसे आपकी लास्ट कंफर्मेशन मांगेंगे। उसके बाद आपको इसी पेज पे आगे बैंक ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपकी लोन अमाउंट डिस्पर्स वो कर सकते हैं आपकी। ओके, देखो उनकी तरफ से कॉल या मैसेज आने में हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, वो आपको ज़रूर कॉल करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।